क्या हाल चाल? सब चकाचक बिंदास झक्कास जी। दुविधा दुविधा, हाय दुविधा। आयोग न हो गया, जी का जंजाल हो गया। बहरहाल हमने कहा था 2 मोर्चों पर लड़ते रहना है, दोनों मोर्चों पर बराबर बराबर। पढ़ने से चूकना नहीं है और लड़ने से भी नहीं चूकना है। पढ़िए भी, लड़िए भी। तो लड़ने की श्रृंखला में तो हम आपके संग संग हैं। पढ़ने की श्रृंखला में आज हमें लगा कि ये सप्ताह आपको टॉपिक वाइज श्रृंखला दी जाए। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इस परीक्षा के लिए यह मिनी कोर्स इस सप्ताह का, जिसमें आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आप जानते हैं कि कुल जमा 6 टॉपिक आते हैं और जिसमें वाक्य और वर्तनी मिला, अगर अलग अलग कर लें तो 7 गिन लेंगे, अदरवाइज 6 ही टॉपिक आते हैं। इन 6 टॉपिक को एक एक दिन में खत्म करके एक मिनी कोर्स टाइप कंप्लीट हो जाता है। और पिछले 7 मिनी कोर्स में पढ़ा चुका हूं इस तरह के, ये 8वां मिनी कोर्स है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट यूं ही पलटते रहेंगे, पुराने कोर्स लाइव में जाकर के देखते रहेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो ये मिनी कोर्स श्रृंखला को आपको देख लेना चाहिए। और जब आप पढ़ते हैं तो चूंकि एक ही प्रकार के सवाल ढेर सारे होते हैं, तो नए पैटर्न, नए कंसेप्ट, नई बातें डेवलप होती हैं। आइए, पहला सवाल आज की इस श्रृंखला का सामने है। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ। आप सब जो प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पर आपके पास किताबें हैं, चाहे वो घटना चक्र हैं जो भी हैं, इन सारे प्रश्नों का आधार वही होता है। और बस एक चीज़ होती है कि उसमें अगर कोई नितांत सरल सवाल है तो उसे हटा देते हैं, अगर कुछ गलत है तो उसको सुधार देते हैं, और कुछ अपने स्तर का प्रश्न तैयार कर देते हैं ताकि आपको एक सवाल में कई सवाल मिल जाए। और बाकी आप जानते हैं, सवाल तो बहाना होता है, मुद्दा तो सवाल के बहाने आपको कंसेप्ट सिखाना होता है। पहला सवाल, आंवला का पर्यायवाची इनमें से क्या है? वही आंवला जो खाते हैं, आंवला वाला। तो विभीतक, त्रिशफल, अर्जुन और न्यग्रोध क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं। तो भैया विभीतक होता है बहेड़ा। कई सारे लोग बहेरा कहते हैं, कुछ लोग बहेड़ा कहते हैं। आप जानते हैं 3 चीजें होती हैं। एक हर या हरण बोला जाता है एक चीज को, एक होता है बहेड़ा या बहेरा, बहेड़ा या बहेरा भी बहुत जगह बोलते हैं, और एक होता है आंवला। इन तीनों को मिला देते हैं तो एक औषधि तैयार होती है जिसको त्रिफला कहा जाता है, और आयुर्वेद में इसको अमृत के समान कहा गया है। ये तीनों फल आयुर्वेद में अमृत के समान माने गए हैं। वात पित्त कफ संभवतः तीनों का ये सामंजस्य बनाते हैं, जो भी है आयुर्वेद में, लेकिन ये 3 बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। उनमें विभीतक शब्द जो है वो बहेड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन एक वृक्ष का नाम है और अर्जुन तमाम सारे नाम है, वैसे एक पेड़ का नाम है। न्यग्रोध आप जानते हैं कि बरगद है। तो बचा तिस्य फला, बहुत सुंदर नाम है आंवले का। आप सब जानते हैं कि आंवला को आमलक तत्सम में कहा जाता है, और आमलक के साथ इसका तद्भव रूप आंवला बनता है। और पर्यायवाची में एक सुंदर सा पर्यायवाची आप याद कर लीजिएगा, तिस्य फला। तो जब भी कभी तिस्य फला दिखाई पड़े तो तुरंत समझ जाएगा खट्टा खट्टा आंवला है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल पहुंचते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? सोचने वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है। विहायस, प्रभूत नहीं है, दिव नहीं है, कि विष्णुपद नहीं है? विहायस माने आकाश होता है। और एक गजब बात बताएं, दिव, इसी दिव से द्यो, ये दोनों शब्द आते हैं अंतरिक्ष के लिए। अंतरिक्ष के साथ साथ आकाश, चूंकि अंतरिक्ष वही खाली क्षेत्र को कहते हैं, तो ये दोनों भी आकाश की पर्यायवाची हो जाते हैं। अब बचा प्रभूत और विष्णुपद। तो समझिए, विष्णुपद भी आकाश ही है। प्रभूत माने होता है प्रचुर, अत्यधिक। प्रभूत, अत्यधिक, प्रचुर, ये सब होता है प्रभूत। ठीक। अब यहां से विष्णुपद जब कहिए तो एक बड़ी गजब बात और देख लीजिए। भगवान विष्णु का पैर, आकाश को भगवान विष्णु का पद कहा गया। भगवान विष्णु का वह विराट रूप भगवान विष्णु, उनका पैर जो है वह आकाश है। तो विष्णुपद आकाश हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। और अगर यही शब्द तुम्हारे सामने विष्णुपदी आ जाए तो बड़ी लगा के हम स्त्रीवाची शब्द बना दे रहे हैं। विष्णुपद में तो पुरुषवाची शब्द है, स्त्रीवाची शब्द बना दे रहे, विष्णुपदी कह दिया। तो विष्णुपदी गंगा माता को कहते हैं। भगवान विष्णु के पैर के, वो क्या श्लोक है, विष्णुपादाब्ज संभूते
गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। जाह्नवी माता गंगा के लिए श्लोक है। माता गंगा का आवाहन करते हैं जब पूजन आदि में, तो ये कहा जाता है कि विष्णु पादाब्ज संभूते, तो विष्णु के पाद, अब्ज, अब्ज माने कमल, तो भगवान विष्णु के चरण कमलों से संभूते उत्पन्न होने वाली, तो विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी। और उसके बाद वे गंगा जी जब आकाश से उतरती हैं और कहाँ भगवान शिव की जटाओं में समाती हैं और फिर 3 रास्तों पर, आकाश को, पाताल को और भगीरथ के पीछे जाती हैं, तो गंगा को त्रिपथगा कहा गया। गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, माने धर्म में विख्यात, पाप को हरने वाली हे जाह्नवी माता तुमको प्रणाम करता हूं। तो आपने इतनी परिचर्चा में गंगा को विष्णुपदी जाना, भगवान विष्णु के पैर से निकलने वाली, और क्या कह लीजिए, जाह्नवी कह लीजिए, और त्रिपथगा कह लीजिए, और भगवान विष्णु के पैर से निकलने वाली विष्णु पादाब्ज संभूते, भगवान विष्णु के पैर से प्रकट होने वाली, निकलने वाली। तो यदि विष्णुपदी कहा जाए तो गंगा बच्चा, और विष्णुपद कहा जाएगा तो आकाश हो जाएगा, क्योंकि जैसा आकाश विशाल ऐसे वह विराट रूप भगवान का विशाल है। दिव द्यो आकाश हो जाएगा, विहायस आकाश हो जाएगा। प्रभूत माने प्रचुर मात्रा। अभी विहायस पर भी एक बड़ा गजब शब्द याद आ रहा है। देखो, विहायस माने आकाश, एक शब्द आपने पढ़ा होगा विहग। विहग का अर्थ क्या होता है? विहग का अर्थ होता है पक्षी, चिड़ैया। तो ये विहायक, विहग का अर्थ कैसे बना? ये विहग शब्द बना कैसे? विहायस यानी आकाश में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, उड़ने वाला, गमन करने वाला। तभी तो पक्षी को खग भी कहा जाता है। खा माने भी आकाश होता है। एक बार और आकाश की देख लो, खा माने आकाश, सिर्फ खा शब्द लिख दिया जाए आकाश। इसी से खगोल, आकाश का पूरा अध्ययन खगोल में आ जाता है। खमंडल, आकाश मंडल, खा उसी से आ जाता है। खग, खा माने आकाश में, गा माने गमन करने वाला, तो खा आकाश, विहायस आकाश, दिव द्यो आकाश, विष्णुपद आकाश। विहायस में गमन करने वाला विहग पक्षी हो जाएगा, और विष्णुपद तो आकाश हो जाएगा, लेकिन विष्णुपदी कह दिया जाए तो गंगा, जाह्नवी और त्रिपथगा हो जाएगा। प्रभूत का अर्थ अत्यधिक या प्रचुर मात्रा होता है। सवाल एक, कंसेप्ट अनेक। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ना गिना करिए। कुछ लोग आगे क्लास में कहते हैं गुरुजी आप 60 सवाल करवाइए, आप 100 सवाल करवाइए। यार एक सवाल में आप क्वेश्चन गिनिए, कंसेप्ट पढ़ लो बच्चा धीमे धीमे। 1 महीना भी यदि आप हमारी संगत कर ले जाएं ऐसे धीरे 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 धीरे, ज्यादा बटोरने की हवस मत पालिए, बस धीमे 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 संगत करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं। 7 रोज मांगते हैं हमारे संग बैठ जाओ, बिना ये सोचे कि हाँ हिंदी कैसे पढ़े क्या ना पढ़े। 7 रोज बैठ जाओ, 8वें रोज से भीतर से हम बोलने लगते। आओ दूसरे एक बात, तीसरे सवाल पर। अल्प का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। अल्प, अल्प बेहतरीन सवाल। अल्प का पर्यायवाची नहीं भैया, अल्प। अच्छा, ये इस बार के 11 फरवरी यारों में विलोम के खेले में था। वहीं से सवाल उठा करके ये इतने 4-5 शब्द गढ़े आपके लिए कि आप इसमें से जबरदस्त कंसेप्ट रोज याद रखिएगा। अल्प माने होता है थोड़ा, तो ईसत माने भी होता है, तो लवलेस माने भी होता है। तो गुरुजी उत्तर क्या होगा? अलम नहीं होगा। अलम माने पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त। 11 फरवरी वाला पेपर उठाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक जोड़ा था ईसत अलम। क्या ये विलोम शुद्ध है? तो हाँ जी, ईसत और अलम, क्योंकि ईसत माने क्या होता है थोड़ा, अलम माने होता है यथेष्ट, जितना चाहिए उतना। तो ईसत का जो विलोम हो जाएगा वो अलम हो जाएगा। अब जब हम सवाल बनाते हैं तो कई महानात्मा कभी कभी भूल भटक से आ जाते हैं, तो सर ऐसा पेपर इतना कठिन आएगा। हम कठिन सरल नहीं पढ़ाते हैं, हम एग्जामिनर की खोपड़ी पढ़ाते हैं कि वो कहाँ तक जाके बना सकता है। जहां तक जाके बना सकता है वो हमसे बतिया लो, जाओ पेपर में जैसे दे देना। ठीक, तो सुनो, अलम माने पर्याप्त, तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्प का विलोम है। अब लवलेस माने थोड़ा, तो गुरुजी स्तोक क्या है? तो सुनो, स्तोक तत्सम है थोड़ा का।
ये स्तोक शब्द है तत्सम। कोई पूछे इसका तद्भव क्या होगा तो कह देना थोड़ा। है एक तत्सम तद्भव का जोड़ा मिल गया, उसके अलावा थोड़ा के 4 पर्यायवाची मिल गए, अलम का पर्याप्त अर्थ पता चल गया, और ईसत का अलम विपरीतार्थक होता है। ये 11 फरवरी के पेपर का कंफर्म आंसर मिल गया। ठीक, एक जने कमेंट करके गए, कहीं घटना चक्र ने बहुत डिटेल से एक आंसर की जारी की है, उसमें आपने जो उत्तर बताए हैं उनसे कुछ अलग है। तो हम क्या करें अलग है? घटना चक्र वालों को अपने को सुधारना चाहिए। जो हिंदी में है वो तो वही रहेगा ना। तो स्तोक थोड़ा, ईसत थोड़ा, लवलेश थोड़ा, अल्प थोड़ा, अलम पर्याप्त। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 4। तो इनमें से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं? तो जीव प्राणी, जीव प्राण, जीव पखेरु, जीव चैतन्य। बढ़िया सवाल है, पूछिए। सवाल इसलिए विचारणीय है क्योंकि वस्तुतः थोड़े थोड़े अंतर वाले शब्द हैं, लेकिन वो समानार्थी भाव में शामिल हो जाते हैं। तो जीव, ऑब्वियसली प्राणी को जीव कह देते हैं, आप कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। और प्राण कहन उसका जीव निकल गया, जी निकल गया, इसी जीव का शॉर्ट फॉर्म जी बोल देते हैं, तो ये भी प्राण है। और चैतन्य माने आपकी आत्मा, आपके प्राण, ये भी सही है। पखेरु का जीव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पखेरु तो चिड़िया है ना। आप कहेंगे गुरुजी प्राण पखेरु बोलते हैं, तो भैया प्राण पखेरु माने प्राण रूपी चिड़ैया उड़ गई, कहन उसके प्राण पखेरु चले गए, माने प्राण को पखेरु का रूपक दिया गया है। रूपक माने प्राण को पखेरु, जैसे आप वो रूपक अलंकार में कह देते हैं कमल नयन टाइप है, वो क्या कर्मधारय समास में कमल नयन और ये चंद्रवदनी, ऐसे ही प्राण पखेरु, प्राण को पखेरु का रूप दे करके वो एक रूपक दिया गया है। तो वहां पखेरु चिड़िया होती, प्राण रूपी चिड़ैया उड़ गई, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। इनमें से कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं? सी। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक वही डेट, DATE डेट। कौन नहीं है डेट? डेट का पर्यायवाची तारीख, तारीख पर तारीख, जब साहब तारीख पर तारीख, आयोग सिर्फ तारीख पर तारीख बताता है लेकिन परीक्षा नहीं करवाता हुजूर। तारीख, अंक माने तारीख, पक्का? अच्छा सोच लीजिए भाई, तारीख तो हमने बता दी, तारीख के अलावा बताओ। तो जब आप इस पर पहुंचते हैं तो दो तो आप 100% लगा देंगे कि तारीख माने दिनांक और तिथि माने दिनांक, ये तो आप जानते हैं। जब आप जन्म तिथि कहते हैं तो बर्थ डेट कहते हैं, यहां तक तो ठीक है। अब अंक और मिति में क्या ले? तो वैसे आप जानिएगा संस्कृत में जो शब्द मिति होता है, बोलने में मिति बोल दिया जाता है, लेकिन संस्कृत में शब्द होता है मिति। अंक माने होती है गिनती, तो अंक शब्द का दिनांक डायरेक्ट पर्यायवाची नहीं हो सकता, क्योंकि दिनांक में दिन का अंक है, माने दिन का अंक, उस दिन का कौन सा अंक है उसी को तो उसकी तिथि या डेट बोला जाएगा, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीया है, चतुर्थी, तो इसलिए अंक नहीं है। मिति क्या होता है गुरुजी? आपने सुना हो या ना सुना हो तो वो देखिए क्या कहते हैं, संविधान विधान जो पूरा लेख है उसमें लिखा रहता है कि मिति, तिथि का नाम से पहले मिति। तो मिति जो शब्द होता है कि मिति सप्तमी शुक्ला या मिति शुक्ला सप्तमी, यानी तिथि क्या थी? शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। तो मिति के माने क्या होता है? तिथि। मिति के माने क्या होता है? तारीख। हमको याद है हमारे पिताजी ने हमारी जो जन्म तिथि है वो ऐसे लिखी रखी है मिति करके, मतलब जिस तिथि को हम पैदा हुए सावन के महीने में, संभवतः पूर्णमासी थी, तो ये जन्म है हमारा, तो वो लिखा हुआ है, तो मिति करके ही लिखा हुआ है। तो मिति माने भी तिथि होता है, तिथि तिथि है, तारीख तिथि है, और अंक जो है वो नहीं, सावन पूर्णमासी नहीं, सावन का कोई तिथि है, पूर्णमासी नहीं है, सावन की कोई तिथि है लेकिन है सावन। तो आप देखिए अंक जो है वो दिनांक से संबंधित नहीं है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? निहायत सरल सवाल। मास्टर साहब कामदेव तो नहीं, आत्मम न उतरे कामदेव, उतर जाएंगे तो नरक कर देंगे।
हाँ, विश्वामित्र बेचारे तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए, तीर मारी, कामदेव बेचारे वो उर्वशी के साथ चले गए। हाँ, तो ये तो कामदेव आत्मम न समाये, यहाँ पर कामदेव के नाम तुमको मालूम हो जाए, हाँ, नाम मालूम हो जाए। तो देखिए, कामदेव मोहन भगवान कृष्ण को कहा जाता है जो मोह लेते। सौरी सूर्य से उत्पन्न, उत्पन्न कौन है सूर्य से उत्पन्न? शनिदेव और यमराज, इनको सबको कहा जाता है। शनि के लिए शब्द आता है क्योंकि शनि सूर्य पुत्र है। यमराज के लिए यह शब्द आ सकता है क्योंकि वह भी सूर्य पुत्र माने जाते हैं। ये दोनों अलग अलग है, यमराज अलग है, शनि अलग है। प्रत्यूष माने क्या होता है? प्रत्यूष माने होती है सुबह। बचा क्या? मयन। गुरुजी मयन क्या है? तो सुनो, संस्कृत में जो मदन शब्द है यह तत्सम रूप होता है। इसी तत्सम को कई कवियों ने मयन कह दिया है, तो वो तद्भव रूप में मयन कहा जाता है। तो चाहे मदन कहो चाहे मयन, ये असल में दोनों आप किसका नाम ले रहे हो? कामदेव का ही नाम ले रहे हो। किसका नाम लिया जा रहा है? कामदेव का। तो मोहन कृष्ण है। सौर्य सूर्य से उत्पन्न, सूर्य से संबंधित शब्द है। शनि को और यमराज के लिए यह शब्द प्रयोग किया जा सकता है एज एडजेक्टिव। सुबह प्रत्यूष को बोलते हैं और कामदेव की पर्यायवाची है मदन, मदन का तद्भव है मयन। तो ये दोनों पर्यायवाची मान लिए जाएंगे। ठीक है, चले। अच्छा, चलने से याद आया यार, वो उर्वशी नहीं, मेनका, मेनका, मेनका। हम कहे कि कुछ तो गड़बड़ा गया है। मेनका, उर्वशी नहीं। विश्वामित्र मेनका की पुत्री थी शकुंतला, जिनका दुष्यंत से विवाह हुआ था, भरत जिनका पुत्र था। तो वो मेनका आई थी, हाँ, विश्वामित्र के लिए मेनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 के बाद 7, निम्नलिखित में से तर्क शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये गजब है। हाँ, सवाल बड़ा जबर बनाया गया है गुरुजी। हाँ, कौन बनाएगा? हम ही बैठ के गढ़े तुम्हारे लिए। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो अब गढ़ने में धनिक, हाँ, वो हो गया है। आप इन सब से अपरिचित लग रहे हैं, इसलिए मैं ही इनकी व्याख्या कर देता हूं। सुनिएगा। धी माने होती है बुद्धि। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसमें कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो वह हमारी बुद्धि में आ जावे। हाँ, धी, धी का मतलब बुद्धि। अच्छा, ऊह जो होता है यह तर्क होता है, और अध्याहार जो होता है यह भी तर्क होता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? पूछे इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो धी नहीं है। इसी ऊह में वी लगा दिया जाए तो वी धन ऊह से व्यूह बन जाता है। विशेष तर्क द्वारा गढ़ी गई संरचना जिसमें कोई योद्धा जाके उलझ जाता है, तो वी ऊह। बात समझ गए? तो ऊह माने तर्क, अध्याहार माने तर्क। खूब सुने होगे, शब्दार्थ ना जानते होगे, जान लो। अध्याहार तर्क है, ऊह तर्क है। अध्याहार तर्क है, ऊह तर्क के यही 3 शब्द प्रचलित हैं। अब वो चौथा कुछ होता तो लिख देते एक तो, और वो बना नहीं तो खाली यही 3 लिख के एक तो फर्जी ऑप्शन बना दिया गया। नहीं है धी। वो अध्याहार तर्क समानार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा। 8 नंबर, कौन सा बिजली का पर्याय है? गुरुजी बिजली तो याद ही रहता है। तो बिजली सरवरी, इस बार 11 फरवरी में था सरवरी। सरवरी कहते हैं चांदनी रात को। अच्छा, जब हम ये चांदनी रात लिखा देखते तो हमको गाना याद आ जाता है कि सब जग सोए हम जागे, चांदनी रातें, चांदनी रातें। तो चांदनी रात को कहिए सरवरी। हाँ, अब सरवरी का मतलब रात, चांदनी रात, जब चांद चंद्रिका फैला हो तो चांदनी रात होती, तो सरवरी रातें कह लीजिए आप, चांद भरी रातें अपने जहन में कह लीजिए, तो याद रहेगा, गाना सेट हो जाए। भगवान की समझी बहुत तगड़ी आती। तो कौन सा शब्द बिजली पर्याय है? तो गुरुजी सरवरी तो चांदनी रात हो गई। मधुक क्या होता है? मधुक तत्सम है महुआ का। ऐसा नहीं कि तत्स पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो पर्यायवाची पढ़ेंगे, उसमें जो बढ़िया लगेगा वो पढ़ लेंगे। घनवल्ली, घनवल्ली किसको बोलते हैं? बिजली को। घन माने बादल। बहुत जगह जान नहीं पाते लोग, घाव धा में फर्क नहीं कर पाते।
तो बहुत जगह बहुत किताब में लोग धनवल्ली लिख देते हैं। भाई वो धनवल्ली नहीं है, वो घनवल्ली है। ऐसे एक घाव धा का कंफ्यूजन और चल रहा है। इंद्र को मघवा कहते हैं, घा से घड़ी। इंद्र को क्या कहते हैं? मेघ से संबंधित शब्द है मघवा। मघवा घा से घड़ी वाला मघवा, मघवा इंद्र को कहते हैं। और राम जाने कितनी किताब में तुमको मधवा लिखा मिलेगा। नहीं है भाई मधवा कोई शब्द, मघवा है, मघवा इंद्र को कहते हैं। ऐसे ये धनवल्ली नहीं है, घनवल्ली है। घनवल्ली माने बिजली, कामिनी स्त्री को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। घनवल्ली से याद आया, अगर नागवल्ली कह दिया जाए तो संभवतः नागवल्ली पान को कहा जाता है। हाँ, वही जो खाने वाला पान है, वही जो आरती में गाते हैं, पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊं, वही वाला पान, तो नागवल्ली। और अगर घनवल्ली लिखा हो तो क्या हो जाएगा? बिजली। अब तुम्हारे मन में आया होगा, गुरुजी ये वल्ली क्या है, ये भी बता दो तो आगे गड़बड़ाएंगे नहीं। ले वो भी ले लो। वल्ली होता है वल्लरी। वल्ली के माने होता है लता। पेड़ से लताएं तमाम सारी निकलती है, उसको वल्लरी या वल्ली बोला जाता है, वो वल्ली होती है। तो बादल की लताएं हैं बिजली। कितना सुंदर शब्द है, देखो। घनवल्ली, बादल से निकली लताएं, ऐसा ना तमाम सारी ऐसे खुद 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 निकल जाती हैं। वो सेकंड भर को दिखाई पड़ती, क्षण भर को दिखाई पड़ती है, इसलिए क्षण प्रभा भी बोलते हैं। जो क्षण भर को उजाला करके चली जाए वो क्षण प्रभा होती है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन ऐसे तमाम सारी लताएं जैसी जो है ना दिखने लगती, इसीलिए घन यानी बादलों की वल्लरी, बादलों की लताएं, घनवल्ली बिजली का पर्यायवाची। और नागवल्ली नाग पान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नागवल्ली पान का पर्यायवाची हो जाता है। पान का पत्ता, जो पान का बेल होता है, उसको बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैवल्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं? कैवल्य का पर्यायवाची कौन नहीं? तो सुनो, कैवल्य के माने होता है, इसमें 3 शब्द हैं जो आपको हिस्ट्री में भी काम आए। निर्वाण बौद्ध परंपरा, मोक्ष हिंदू परंपरा, कैवल्य जैन परंपरा। जैनियों में आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए, बोले कैवल्य मिल गया। बौद्ध परंपरा में अगर आने जाने का चक्र खत्म हो जाए आत्मा का, तो वो मतलब पुनर्जन्म का कंसेप्ट खत्म हो जाए तो निर्वाण हो जाता है। अब यहां मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ठीक है, तो समझिए ये 2 तो गुरुजी पक्का हो गए कि कैवल्य जो है वो निर्वाण है और मोक्ष है। परम गति जी, वो परम गति को प्राप्त हुए, और इससे बेहतरीन गति कोई है नहीं। अच्छी गति हो जाए तो सदगति, और परम गति माने जिस चाल को, जिस गति को, जिस तरफ हर कोई जाना चाहता है, वो परम गति, परम धाम मिल जाए तो परम गति हो जाती। परम गति को भी मोक्ष कहा जाता है बच्चा, मुक्ति कहा जाता है इसी को, मुक्ति। आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिल जाए तो मुक्ति कहा जाता है। तो उत्तर क्या बचा? उत्तर निरीति बचता है। ए मास्टर साहब, कैवल्य का पर्यायवाची निरीति नहीं है, तो ये निरीति है का? तो सुनो, मजा आ जाए तुमको सुन के। निरीति, निरीति होता है मरणा, मरण यानी मरना। मरने में और मोक्ष में अंतर है। मर जाओगे शरीरांत हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा बची रहती है। वह आत्मा अपने कर्म भोगने फिर आएगी। जितने कर्म करोगे, और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि खाली मरने के बाद ही हिसाब होता है। आत्मा जितने तुम कर्म करते हो उसका हिसाब परमानेंट चलता रहता है। जितने इस जन्म में, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा करते हैं हम लोग, तो जितने इस जन्म में भोग पाते हैं उतने तो इसी जन्म में वारे न्यारे हो जाते हैं। बहुत बेईमानी शैतानी से रुपया खा लोगे तो पता चलेगा सब बीमारी में निकल जाएगा। अब जाने के बाद दुनिया कर्म है, आदमी ध्यान नहीं देता है, और इस पर ज्यादा जोर से बोल दो तो कहीं अपने आस पास कहीं बेईमानी शैतानी हो रही होती तो दिल दुखी हो जाता है। यार ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप बात चलिए समझ लीजिए कि ये आप इस दुनिया में चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, एक पत्ता भी खड़काएंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ज्यादातर तो दुनिया में इसी हिसाब में। अब आप कहेंगे ना गुरु जो बेईमानी करता है बहुत सुखी रहता है, तुमको देखने में सुखी रहता है, उसके बुढ़ापा कर्म देखो, उसके लड़के बच्चे उसके साथ कैसा व्यवहार भविष्य में करेंगे वो देखो, उसके घर में बीमारियां देखो, उसकी बुढ़ौती देखो, राम जाने क्या क्या देखो। अगर देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो आंखें मूंदे रहो, हम क्या कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ज्यादातर तो इसी हिसाब में जन्म में हो जाता है। अब जो बच जाता है
या आत्मा तो अजर अमर है, बच जाता है, उसका हिसाब होता है अगले जन्म में। हाँ, उसका अगले जन्म में तो वो लाद के आप चलते हैं। तो इसलिए शरीरांत हो जाना, मर जाना अलग है, मोक्ष पाना इसका मतलब अच्छे और बुरे सारे कर्मों का अंत हो जाना, कर्मों का अंत हो जाना जो हमने किया है। जब वो अच्छे बुरे सारे कर्मों का अंत हो जाएगा तब मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, कैवल्य मिलेगा, परम गति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो निरिति क्या है? मरण या मरना। निरिति शब्द से तुमको एक दिशा याद आ रही होगी, नैऋत्य। तो आप समझिए नैऋत्य दिशा का की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं उनको निरिति कहा जाता है। लक्ष्मी का अपोजिट होती है निरिति। निरिति दरिद्रा, मतलब कहें कि अगर लक्ष्मी जी आएंगे धन वैभव आ जाएगा, और निरिति आ जाएगी तो सब मरण छा जाएगा, चारों तरफ दरिद्रा छा जाएगी। हाँ, कुछ बचवा ही नहीं करेगा, धन दौलत सब खत्म हो जाएगी, ऐसा कथानक में कहा जाता है। तो आप समझिए निरिति ये नैऋत्य दिशा की जो देवी हैं उनको बोलते हैं। और बाकी मरण या मरना आपको निरिति का अर्थ याद रखना है। निरिति एक वही मृत्यु की और दरिद्रता की देवी को कहा जाता है। ठीक, तो निरिति हो जाएगा मरना, निर्वाण, मोक्ष, परम गति, मुक्ति और कैवल्य, ये पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा शब्द का पर्यायवाची क्या है? वर्षा शब्द का पर्यायवाची घनरस, प्रावृष, चंचला, तड़ित ज्योति, वर्षा। आप जानते हैं कि तड़ित माने बिजली और ज्योति माने चमक, तो शब्द बनेगा बिजली की चमक। तो ये ता जो है वो जा की संगत में आधा जा बनेगा, और ये बाद वाला आधा जा तो वैसे रहेगा, तो ये शब्द लिख जाएगा तड़ित ज्योति। तो जान लीजिएगा वर्तनी शुद्धि के हिसाब से यही शब्द सही है, तड़ित ज्योति। तो एक वर्तनी यहां पक्का कर लो। चंचला माने क्या होता है गुरुजी? बिजली होती। घनवल्ली होती, अभी पीछे बताएं घनवल्ली। अच्छा, घन रस माने पानी होता है। घन माने बादलों का, रस माने पानी, बादलों का रस अर्थात पानी। बचा प्रावृष, यही है वर्षा ऋतु। प्रावृष तत्सम शब्द है, इस तत्सम का तद्भव होता है पावस। क्या होता है? पावस। तो प्रावृष शब्द ही पावस बनता है, जिसका अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु, बरसात। जब रहीमदास जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा है कि तुलसी पावस के परे धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस ऋतु आ जाती है तो तुलसी पावस के परे धरी कोकिलन मौन, उस समय कोयलें बोलना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब तो दादुर यानी मेढक बोलेंगे, तो हमें पूछी है कौन, हमको कौन पूछेगा। भाव यह है कि जब तुमको लगे कि मेढक बहुत टर्रा रहे हैं तो कोयल की बुद्धिमानी अपने भीतर लाइए और वहां बोलना बंद कर दीजिए। जैसे अभी कल की घटना है, तो हमने एक शॉट डाल दिया था इलाहाबाद में, तो महिला प्रयागराज में है ये हैं इस समय, तो हमने शॉट डाल दिया था। उस शॉट में मतलब कि एक मोटिवेशन कविता कभी लिखी थी, लगा इस मौके पर होनी चाहिए। अब उसमें 2-4 दादूर आ गए, कहीं ना वहाँ से बैठ के डाल रहे हो, यहाँ आ जाओ, ये कर दो। हमारे एक छात्र और सहयोगी, 2 छात्र सहयोगी कह सकते हैं, छात्र भी और हमारे सहयोगी भी चैनल में थोड़ी सहायता करते हैं, तो हमने उसमें लिख दिया कि हमारे टीम के सदस्य हैं वहाँ, वो हमको सारी पल पल की खबर भी दे दे रहे हैं, और बाकी हम अन्य लोगों से भी जुड़े हुए हैं, सब कुछ बेहतर देखा जा रहा है। और बाकी हम मतलब कल की रात में हम प्रयागराज आ गए थे। अब वो कहें वहां से लाइव करके वीडियो दिखवाओ तो माने तो हमने एक लव सिंबल दिया, हमने कहा जी हमसे गलती हो गई है, आपको बहुत धन्यवाद, हम आपके स्तर पर नहीं उतर पाएंगे। तो समझिए जब दादुर बोलने लगे तो कोयलों को मौन हो जाना चाहिए। इस दोहे से जिंदगी भर सबक लेना कि तुलसी पावस के परे, जब ज्यादा लोग टर्राने लगे तो भले आदमी चुप हो जाएं। तुलसी पावस के धरे परी, तुलसी पावस के परे, यानी बरसात ऋतु आने पर तुलसीदास जी कहते हैं कि धरी कोकिलन मौन, कोकिल यानी कोयलों ने मौन रख लिया, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। जब दादुर टर्राएं तो कोयलों को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए दादुरों के टर्राने पर कोयलों को चुप हो जाना चाहिए। वो जो पावस के परे,
पावस यानी बरसात ऋतु के आने पर वो पावस तद्भव है, और प्रावृष जो है वो उसका तत्सम शब्द होता है। घन रस पानी है, चंचला बिजली घनवल्ली है, तड़ित ज्योति तड़ित ज्योति। बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी का एक सवाल हो गया, पर्यायवाची सवाल हो गया, तत्सम तद्भव के साथ पर्यायवाची का सवाल हो गया, और घन रस माने पानी एक पर्यायवाची अतिरिक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। पत्नी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पत्नी का सोचिए, बताइए। पत्नी का पर्यायवाची स्त्री, वामा, वनिता, भामिनी। तो गुरुजी स्त्री औरत है, वनिता औरत है, भामिनी औरत है। वामा जो है वो सिर्फ पत्नी है, बाकी सब महिला के लिए आते हैं, स्त्री के लिए आते हैं। पत्नी के लिए वामा, वामांगिनी। कितना सुंदर नाम है। पत्नी जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक क्या होता है, जब ब्याह कभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप किसी के ब्याह में जाएं, रात्रि में जब विवाह संपन्न होता है यज्ञाग्नि जला करके, तो जब तक फेरे नहीं पड़ते, सिंदूर दान नहीं होता, तब तक लड़की लड़के के दाहिने बैठती है। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की है। तो आप समझिए, दुल्हन नहीं दुल्हा की। तो तब तक लड़की दाएं बैठती है, और जब ये विवाह का पूरा प्रोसेस 7 फेरे और सिंदूरदान संपन्न हो जाता है, तब लड़की को बाएं बिठाते हैं, और उस दिन से वह वामांगिनी बन जाती है। वामांगिनी बन जाती है। और आप जानिए, वामांगिनी स्त्री का जो वो स्वभाव है वह भावनात्मक है, और पुरुष का जो स्वभाव है वह तनिक कर्कश, क्योंकि उसको दुनियादारी, जिम्मेदारी, सब लड़ना भिड़ना है। इसलिए भगवान ने भावनात्मक रूप से पुरुष को कठोर और स्त्री को भावनात्मक रूप से कोमल बनाया है। जितनी बेहतरीन फीलिंग्स, जितनी भावनाएं किसी स्त्री में किसी बच्चे के प्रति हो सकती हैं, बाप 7 जन्म मर के अवतार रख ले तो भी उतनी भावना नहीं ला सकता। ये बात बड़े तटस्थ भाव से मैं कह रहा हूं। तो आप समझिए कि स्त्री के भीतर वो भाव होते हैं, और ये भावना कहाँ, हृदय में होती है, और ये दिल जो है ना बाह्य तरफ होता है। तो वामांगिनी होती स्त्री, आके आपके हृदय पर अधिकार कर लेती है। वो अलग बात है, पहले हृदय पर करती है, फिर खोपड़ी पर अधिकार। तो पत्नी क्या है? वो वामा है, याद रखिएगा। वामा या वामांगिनी पत्नी है। वनिता, भामिनी, ये सब स्त्री। भामिनी वैसे क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है, बाकी वनिता और भामिनी और स्त्री सामान्य स्त्रियों के लिए, वामा पत्नी के लिए आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्पण का पर्यायवाची क्या है? दर्पण, दर्पण अनावर्तक, जो आवर्तन ना बनावे, पैटर्न ना बनावे। मुकुल, मुकुर, कंफ्यूजन होता है, अच्छा छोड़ो। पारदर्शक है, पारदर्शक वो होगा जो इस पार से उस पार दिखा दे। दर्पण थोड़े ना इस पार से उस पार दिखता है, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, दर्पण में तो मुंह दिखता है, पारदर्शक नहीं होता है। मुकुल माने होती है कली, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बच्चा मुकुर, मुकुर माने दर्पण, मुकुर माने शीशा। दर्पण कहाँ पढ़े हैं गुरुजी? कहाँ से शुरू होती है वो? अरे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जब हम कोई चौपाई को श्लोक सुनाया करें तो समझ लो सुनाने के लिए नहीं सुना रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे बोले गए शब्दों पर ध्यान दो। श्री गुरु चरण, गुरुदेव के चरण,
रज माने धूल, तो अपने गुरु के चरणों की धूल लेकर निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। मन मुकुर, मन रूपी दर्पण, मुकुर माने दर्पण, मुकुर माने दर्पण, मन मुकुर माने मन रूपी दर्पण। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के चरणों की धूल लेकर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, वर्णन करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के विमल निर्मल यश का। जो दायक फल चारि, जो 4 फल देने वाला है। कौन से 4 फल मिलते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ। तो जो दायक फल 4, बुद्धिहीन तनु जानिकै, अपने आप को बुद्धिहीन समझकर सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार मैं तुम्हारा सुमिरन करता हूँ। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। और हरहूँ कलेश विकार, सारे क्लेश और विकार जो हैं हर लीजिए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मुकुर क्या है? शीशा है, दर्पण है, बाकी सब फर्जी है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्वज का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं? all questions are based on previous year paper, लेकिन सवाल इस तरह उसमें से सुधार करके बना दिए गए हैं कि एक एक सवाल में कई कई सवाल मिले। ठीक, तो देखो ध्वज, तो ये जो आप गुरुजी अलग से घटना चक्र करा दीजिए, वो सब इसमें शामिल है। अगर आप ये श्रृंखला देख रहे हैं तो सब शामिल है उसमें। अब न मानिए तो पन्नवा पलट के देख लीजिए जाके, वहां सब शामिल हो जाता है इसमें। ध्वज का पर्यायवाची, तो ध्वज माने होता है झंडा, केतु माने झंडा, पताका माने झंडा, निशान माने झंडा। और ई का है कारमुक, कारमुक माने धनुष होता है, कोदंड होता है, परासन होता है। ये सब धनुष का पर्यायवाची है, तो यही उत्तर नहीं होगा। निशान माने झंडा, जैसे वो का आजकल वो क्या कहते हैं, जो ये कई जगह हमने देखा कि जैसे जब श्याम बाबा, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, तो वहाँ लगभग पूरे भारत में भाव है। तो वो जब श्याम बाबा की कोई यात्रा वात्रा निकलती है तो सब कहते हैं कि बाबा का निशान निकल रहा है। तो निशान माने झंडा, ये प्रयोग किया जाता है। निशान माने चिन्ह माने झंडा। हाँ, तो निशान का चिन्ह से भाव लेते हैं, और चिन्ह माने कि प्रत्येक देवता का अपना चिन्ह है, तो वो झंडा के लिए निशान प्रयोग करते हैं। पताका, हनुमान जी की पताका फहराते हैं, उसमें हनुमान जी बने तो हनुमान जी की पताका है, पताका झंडे को बोलते हैं। और केतु माने झंडा, केतु माने झंडा अगर आप याद रखें तो मैंने कई बार बताया है कि आप केतु से तमाम सारे शब्द बना सकते हैं। अगर आप ये कह दें कपि केतु, जिनके झंडे पर कप यानी हनुमान जी का चिन्ह है, तो वो अर्जुन है। अर्जुन के रथ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, पताका पर अर्जुन हो गए। अगर आप कह दें वृष केतु, तो जिनका चिन्ह, जिनकी पहचान वृष यानी बैल है, जिनके झंडे पर बैल का चिन्ह बनाया जाएगा, वो वृष केतु भगवान शंकर जी हो जाएंगे। गरुण केतु या गरुणध्वज कह दिया जाए, गरुणध्वज कह दीजिए, तो गरुण केतु या गरुणध्वज ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। गरुण जिनके झंडे पर है, वृष यानी बैल जिनके झंडे पर है, कभी हनुमान जी जिनके झंडे पर है। और आप कह दीजिए धूम केतु, केतु माने झंडा और धूम माने धुआं। धुआं जिसका झंडा है, तो धुआं किसका झंडा है? आग जलती है तो उसके झंडे के रूप में धुआं लहराता है, आग का पर्यायवाची हो जाता है धूम केतु। कंसेप्ट से कंसेप्ट बनाते चलो, शब्द की गंगा बहाते चलो, समझो। मगज में जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो ध्वज, केतु पताका, निशान झंडा हो गया, कारमुक धनुष हो गया, और केतु से इतने सारे शब्द बना लिए गए। अगले सवाल पर बढ़ा जाए। 14, वस्त्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? खरपर, करपास, अंशुक, कपाट। बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। कौन सा उत्तर? तो गुरुजी खर पर तो खप्पर है, ये तत्सम तद्भव का भी जोड़ा है। करपास तो कपास है, ये भी तत्सम तद्भव का जोड़ा है। कपाट तो किवाड़ है, ये माने दरवाजा है, ये भी तत्सम तद्भव का जोड़ा है। खैर ये मैंने
देखो तत्सम तद्भव कह रहा हूं, इसका मतलब तत्सम तद्भव तो है ही है, बाकी इसका मतलब ये मैं लिख रहा हूं, और आप ये भी जानिए कि तत्सम तद्भव में भी लिखा जाएगा। तो कपास वाला उत्तर माना जाए गुरु जी? है, कपास थोड़े ना कपड़ा है, कपास से कपड़ा बनेगा, उससे धागा बनेगा, फिर कपड़ा बनेगा। अंशुक माने होता है, अंशुक माने होता है वस्त्र। पट कपड़ा, करपट। और जब आप अंशुक जानिए तो यूपीपीएससी के एई के पेपर में यह सवाल आया था, चीनांशुक किसको कहते हैं? तो चीनांशुक दीर्घ संधि से बना है, चीन का अंशुक, चीन का कपड़ा। तो ये जो रेशम के कपड़े हैं, रेशमी वस्त्र, ये बनाने की प्रक्रिया चीन से ही आयातित है, तो इसीलिए हम क्रेडिट देते हुए रेशम को चीनांशुक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, चीनांशुक क्या है? रेशम, रेशम, रेशम। आप आगे बढ़े। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बढ़िया सवाल। जबरम, बहिन। अच्छा, यहां जान लीजिएगा कि वर्तनी के हिसाब से बहन नहीं होता है, हिंदी में जो तद्भवीकृत शब्द है वो बहिन होता है। इसी भगिनी शब्द को बिगाड़ करके बहिनी या बहिन कहा जा सकता है, लेकिन बहन कहने से ये छोटी मात्रा का बहुत तगड़ा लोप हो जाएगा। तो भगिनी तो बहन है गुरुजी, माने बहन है। और सह माने साथ साथ, उदर माने पेट, एक पेट से जन्म लेने वाली, मतलब माता के, एक ही माता के पेट से जन्म लेने वाले सह उदरा, जो एक उदर से जन्मे हो उनको सहोदर, भाई हो तो सहोदर और बहन हो तो सहोदरा कहते हैं। अब बचा इला और सोदरा, इसमें से क्या उत्तर लिया जाए? तो इफ यू हैव सेंस, अगर हमारी संगत तनिक तनिक कम आ रही है तो आप सही अर्थ तक जाओगे। कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है? इला नहीं है, क्योंकि इला पृथ्वी को कहते हैं और इला माता सरस्वती को भी कहते हैं, लेकिन इला बहिन को नहीं कहते। सोदरा को कह सकते हैं, कैसे गुरुजी? सा माने साथ साथ, उदर माने पेट, तो जो सह उदरा का अर्थ निकल रहा है वही तो सा उदरा का अर्थ निकल रहा है। सा माने साथ और साह माने साथ, तो आप चाहे सहोदरा कहो चाहे सोदरा कहो, एक कई बात है। संधि खेला हो गया है, आ उ से ओ गुण संधि, सा माने साथ, जैसे सविनय विनय के साथ, जैसे सकुशल कुशल के साथ, स उदरा एक उदर में संग संग रहने वाली। तो सहोदरा, सोदरा बहन को कहते हैं, सहोदरा भी बहन को कहते हैं, भगिनी बहन को कहते हैं। इला पृथ्वी या सरस्वती कहा जाता है, यही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुवासिनी का पर्याय है, सुवासिनी का पर्याय है। तो सुनो, सुवासिनी का पर्याय, ये मास्टर साहब ये जानते ही नहीं है, कहां से बना दिए हैं सवाल, क्योंकि सुवासिनी वाक्यांश में आया है, इसीलिए हमें लगा इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, इस बहाने कुछ पर्यायवाची भी सीख लेते हैं। मधुरा, चिरंटी, भार्या का मारे। तो सुनो, सुवासिनी का अर्थ या पर्यायवाची है चिरंटी। ही का होता है गुरुजी? तो सुनो, चिरंटी या सुवासिनी युवती को कहते हैं जो अपने पिता के घर रहती है। आप कहेंगे दूसरे घरे रहे, विवाह होने योग्य है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो उसके विवाह के जस्ट पूर्व ज्यादातर ये तैयारी करते हैं, वह सब सुवासिनी या चिरंटियां बिटिया लोग है। हाँ, मतलब घर वाले एकदम डंडा लिए तैयार है, बबिया कर दो, बबिया कर दो। तो सुवासिनी माने जिसकी वास, जिसकी खुशबू चौतरफा फैल रही हो, ये अर्थ है उसका। हाँ, मतलब वो विवाह योग्य हो चुकी है, 4-6 दुनियादारी रिश्तेदार कहने लगे बिटिया ब्याह कब करियो, बिटिया ब्याह कब करियो, ऐसी वाली स्त्री को सुवासिनी या चिरंटी, ऐसी युवती को सुवासिनी और चिरंटी शाब्दिक अर्थ हैं, एकदम समान है। ऐसी युवती जो अपने पिता के घर रहती हो तो उसको बोलते हैं। मधुरा, कोई भी मधुर चीज से संबंधित स्त्री भाव हो तो मधुरा कहा जा सकता है।
भार्या पत्नी को कहते हैं। केशिनी जिसके लंबे लंबे केस या सुंदर केश हैं उसको केशिनी कह सकते हैं स्त्री को। तो भार्या पत्नी है, केशिनी सुंदर केस वाली है, और मधुरा मधुर का पर्याय वो स्त्रीलिंग है, और सुवासिनी और चिरंटी माने वह युवती जो अपने पिता के घर रहती है। 17 नंबर सवाल, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से चुनिए। कौन है वृक्ष का पर्यायवाची? प्रसून, भूरुह, किंकर, किंकर और हेम। अब ये सही बताओ, सवाल देखते ही पता चल जाता ना यही होगा जवाब। बस ये जो आ गया है ना, यही है हमारी आत्मक संतुष्टि। नंबर तो लइए आओगे, इस काम को डर थोड़े ना है। हेम सोना को कहते हैं। किंकर देखते ही राम जाने कितनी बार का कहा हुआ मेरा ही शब्द आपके कान में गूंज पड़ा, किंकर नौकर है। और प्रसून फूल, वृक्ष को कहते हैं भूरुह, बहुत बार बताएं भूरुह। अगर आप कह दें सिरोरुह माने खोपड़ी से निकलने वाले तंतु तो बाल हो जाएंगे। तनोरुह ये शरीर से निकलने वाले जो रूह तंतु हैं इनको रोया कह देंगे। अगर आप कह दें सरोरुह तो सर यानी तालाब से निकलने वाले लंबे लंबे तंतु क्या हो जाएंगे? कमल हो जाएंगे। और भूरुह धरती से जो लंबे लंबे तंतु निकलते हैं वो पेड़ बन जाते हैं। तो भूरुह वृक्ष अथवा पेड़ है, अच्छा पर्यायवाची है। अगले सवाल पर, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं? नाग नहीं। तो भैया नाग माने सांप, और नग माने पहाड़। पन्नग लिखा होता तो सांप मान लेते, पन्नग तो लिखा नहीं मास्टर साहब। पन्नग लिखा होता तो मान लेते, वो लिखा नहीं। अब बाकी भी सांप लिखे हैं, हाँ लिखे, उत्तर तो नग हो गया। पवनास, पवन का आसन यानी भोजन करने वाला। हवा पीता है सांप, ऐसे मुंह खोल के जब लगाया करता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा खा रहा है, तो हवा का भोजन करने वाला पवनास। और सांप की जबान बीच से फटी रहती है, दो टुकड़ों में बटी रहती है, तो द्विजिह्व, जिसकी दो जिह्वाएं हैं वो द्विजिह्व भी सांप है। और आसी विष, ये जो उसके जहरीले दांत होते हैं इनको आसी बोलते हैं। लोग बिटियन का नाम आसी धई देते हैं, अर्थ हुआ जहरीले दांत। आसी विष माने जिसके जहरीले दांत हैं, जिसके दांतों में जहर है उसको बोल देते हैं आसी विष, सांप। याद रहेगा। आशी शब्द का शाब्दिक अर्थ सांप के जो जहरीले दांत, जिनमें जहर होता है सांप, उतने दांत को आसी कहते हैं। आसी विष माने उन दांतों में, अपने जहरीले दांतों में जहर रखने वाला। तो आसी विष क्या हो जाता है? सांप हो जाता है। पन्नग सांप है, द्विजिह्व सांप है। पवनास, पवन आसन, आसन करना गायब हो जाता है समास बनाने में, तो खाली आस रह जाता है, उसका अस रह जाता है। तो पवन आसन यानी हवा को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला। और नाग तो सांप कहते ही कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जीवनपति का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जातरूप, पूर्णनाभ, पन्नभ, पन्नग, अंतक। गुरु जी पन्नग तो अब यहाँ आप बताए रहे, पन्नग माने सांप हो गया। जात रूप सोने को कहते हैं, गोल्ड को, जिस रूप में जन्मा है उसी रूप में दिखाई पड़ता है, तो जात रूप मतलब जो स्वरूप उसका है उसी में मूल रूप में जन्म लेने वाला जात रूप। लोहा वोहा को आपको जलाना पड़ता है, भट्टी में डालना पड़ता है, उसका शोधन करना पड़ता है। सांप सोना उसी अपने स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सांप सोने को जात रूप कहते हैं। ऊण नाभ, जिसकी नाभि में ऊन भरा है। कौन? नाभि में ऊन भरा है? मकड़ी। क्या गजब शब्द है। अंदर तो भरे रहती है पूरा जाला, अपना जाल जो है वो भीतर भरे रहती है, और वो जाल निकालते चली जाती है, फिर उसी को खा सकती है। ये मकड़ी का खेल है। तो ऊण नाभ मकड़ी को कहते हैं। अंतक माने अंत करने वाले। आदमी की जिंदगी का अंत करने वाले कौन? यमराज। यानी कि वो आपका अंत कर सकते हैं, अर्थात आपके जीवन के अधिपति वही हैं। जो जिस चीज का मालिक होता है वो जब चाहे उसे ले सकता है। तो यमराज आपके जीवन के मालिक हैं, आपकी जिंदगी लेने आते हैं, मौत देने नहीं आते हैं, जिंदगी लेने आते हैं। अब जिंदगी लेने आते हैं तो मौत तो आ ही जाती है। तो इसलिए अंतक कहिए, जीवनपति कहिए, जीवनेश कहिए,
जीवितेश कहिए, ये सारे पर्यायवाची यमराज के रखे जाते हैं। आइए, ये 888 में कभी जीवनपति आया था या लेखपाल में आया था? सम्मान नरक मचाए रहे जीवनपति, यमराज नहीं होगा। हम कह रहे यमराज होगा, वही माना गया था। कौन सा शब्द द्वीप का पर्यायवाची इनमें से है? अब बताओ, ये कितने गजब गजब शब्द मिल रहे हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही आनंद के लिए आया करिए। कौन सा शब्द द्वीप का पर्यायवाची है? तो भैया कारंडव माने होता है हंस। ये सब जरूरी शब्द हैं। वो अलग बात है कि ऑप्शन जब आप पेपर किताबें देखते हैं तो किताबों में क्या होता है, बहुत सरल सवाल लिखा रहता है और इनमें से कोई एक शब्द कठिन लिखा होगा, बाकी 3 नितांत सरल लिखे रहते हैं। अब हम 20 में 80 बनाए तो ऐसे ही बना पाएंगे ना, कि हम 4 के 4 ऑप्शन ऐसे रख दें कि आप उनमें से एक एक सवाल ले जाओ। बस यही है इस क्लास का पूरा रस। अजिन योनि, अजिन जानते हो किसको बोलते हैं? ये खाल जो होती है, चाहे आदमी की हो चाहे जानवर की, उसको अजिन बोला जाता है। एक जानवर है जिसको उसकी खाले के लिए मारा जाता था, अब तो खैर प्रतिबंध है। हिरन को मार के उसकी खाल निकाल लेते थे, मृगछाला, मृगछाला। तो अजिन योनि यानी जो खाली खाल देने वाली योनि में पैदा हुआ उसको बोलते अजिन योनि। तो अजिन योनि हिरन को कहा जाता है। 84 लाख योनियों में एक अजिन योनि है हिरन। और नगपति, नग माने पहाड़ और पति माने राजा, तो नगपति हिमालय को कह देते हैं। तो गुरुजी सिंदूर का द्वीप होगा। द्वीप क्या होता है? द्वि माने 2 बार, पा माने पीने वाला, पान करने वाला, 2 बार पीने वाला। कौनो जानवर जानते हो जो 2 बार में पीता हो पीने वाली चीजों को? हाँ गुरुजी, हाथी है। पहले अपनी सूंड में भरता है, फिर सूंड मोड़ करके अंदर डाल के फिर पीता है। तो जो 2 बार में पीने की प्रक्रिया संपन्न करता हो वो द्वीप है। द्वीप क्या है? हाथी है। और इसको ही सिंदूर कहा जाता है। हेंस द आंसर वुड बी डी। बात समझ गए? और अगर यही द्वीप लिखा जाए तो ये समानभाषी भिन्नार्थक शब्द होता है। द्वीप माने आइलैंड, हाँ, और द्वीप माने हाथी। द्वीप माने आइलैंड और ये द्वीप माने हाथी। याद रहेगा? तो द्वीप हाथी है, नगपति हिमालय, अजिन योनि हिरन, कारंडव हंस। अब आप पढ़ते पढ़ते पाते होंगे कि ढेर सारे कंसेप्ट मिल जा रहे हैं एक सवाल में, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें। तो आपका तफसील से मन करे भाई, इसमें बीच बीच में कुछ जने ज्ञान देने लगते होंगे, वो आ जाते हैं, अरे बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो जिनको इस धीमे और इस व्याख्या में रस आ रहा है उनके लिए हमने कि गुरुजी अलग से सुकून पढ़ा दीजिए, तो हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं, इतने तफसील से पढ़ाएंगे। शुरू में तो बहुत नरक था, अब तो धीरे धीरे आप हमारी ट्यूनिंग बैठ गई है। शुरू में बहुत जन नरक मचाते थे, अरे गुरुजी बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा सवाल करवाओ। अब मैनेजमेंट बन गया है हमारा आपका। तो आपका तफसील से मन करे तो आप चाहें हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आरो का एक बैच है, मैं कहता हूँ जस्ट फॉर टेस्ट, हाँ, अपना स्वाद लेने के लिए हिंदी का कंप्लीट। ये 501 रुपया इसकी गुरुदक्षिणा रखी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है ये। इसमें लगभग 56 घंटे के वीडियोस पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड है। सप्ताह में 1 दिन हम इसमें लाइव आते हैं। पढ़ने में कोई डाउट आए तो डिस्कस कर लीजिए, हम पूछ लेंगे। हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ ऐप डाउनलोड कर लिए, सिर्फ ये सचिवालय बैच एक पढ़ लीजिए, आपको रस आ जाए। बाकी आप गंभीरतापूर्वक जी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये साफल्य बैच चल रहा है। ये चूंकि इसमें हम आपकी कॉपी जांचेंगे, निबंध पढ़ाएंगे, बहुत कुछ है, तो ये साफल्य बैच, मेंस का बैच भी हमारे यहाँ रनिंग बैच है। सीसैट का ही बैच हिंदी का चल रहा है। सीसैट बैच में ये क्या कहते हैं, निश्चय बैच है और ये साकार बैच है। इसकी फीस थोड़ी परिवर्तित हुई थी, 301 हुई थी, लेकिन इस समय फिर से लौट के 20% दोनों का डिस्काउंट के साथ वो कम हो गई है, 250 के आसपास। दोनों ये बैच भी आप लेंगे तो 300 के बजाय 250 के आसपास पड़ेगा, और रीजनिंग का बैच लेंगे तो ये भी 300 के बजाय 250 के आसपास पड़ेगा। तो आप ले सकते हैं अगर आप सीसेट के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो। और जीएस की एक टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं बच्चा, ये 201 रुपया की जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 20 टेस्ट देंगे, अब 12 टेस्ट हो गए हैं, 8 बचे हैं। ये 12 आप एक एक दिन में सॉल्व कर डालिए और बाकी 8 टिल एग्जाम आप हमसे वीकली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीकली हम एक टेस्ट देते हैं, संडे को टेस्ट देते हैं और मंडे को उसका डिस्कशन करवा देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग इसको लिए हैं, उनको आनंद आ रहा है। कहीं ना कहीं आप करते होंगे, 10 रुपया मात्र टेस्ट का, एक टेस्ट का रेट 10 रुपया पड़ता है। आप ले लेंगे तो आपके फायदे की चीज़ है, यदि आपकी इच्छा हो तो ले लें, अन्यथा कोई बात नहीं। आप जहाँ जहाँ भी लेकर के पढ़ना चाहते हैं वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ये जीएस की टेस्ट सीरीज है। और बाकी उत्तराखंड के छात्रों के लिए अभी हमारे पास एक बैच है, लेकिन उत्तराखंड वाले छात्रों से वादा है कि आपके लिए एसआई का
और वो जो अन्य परीक्षाएं आई हैं उन सब के लिए हम हिंदी डिटेल से लाएंगे। अभी उत्तराखंड पीएससी के लिए जो पॉलिटेक्निक का बैच है वो चल रहा है हमारे पास, और ये पहले 100 छात्रों के लिए फीस है। 100 आंकड़ा पूरा होने वाला है या हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो ये फिर से पुनः से 1001 हो जाएगा, तो जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं वो ले सकते हैं। तो बच्चा यही इतनी जानकारी, और बाकी लड़ाई 2 मोर्चों पर निरंतर लड़ते रहिए, इधर भी उधर भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होने तक शायद बेहतर खबर आ जाए। अच्छा, मैं बता देता हूँ ये वीडियो है क्या, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि मुझे प्रयागराज पहुँचना था तो मैंने सब लग के रिकॉर्ड कर डाला है, और रिकॉर्ड बस इसलिए कर दिया है ताकि आपकी पढ़ाई भी न बाधित हो और हम आंदोलन भी न बाधित होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय।